Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CUET 2024 exam for TestNet. Because in this video, I want to give the overview of CUET past papers of codes 12 and 11. तो guys आपको पता है कि कोड 12 एंड 11 जो मेन है HRM ODCL बाकी प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट के लिए, तो उसका मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को सिलेबस से रिलेटेड काफी डाउट है और दूसरी बात काफी स्टूडेंट्स पास पेपर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है कि कोर्स चेंज हो गए थे 1 साल पहले। तो ये सब बातें हम करेंगे जिससे आपका जो आपकी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं। हम लोगों का सीयूटी का ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। मोर देन 70 to 100 प्लस मेंबर्स हैं। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, कुछ आपका मिस नहीं होगा। तो क्या देखो, पहला बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि आप लोग सीयूटी के पेपर ढूंढ रहे हो, आप कोड 12 सर्च कर रहे हो बट आपको मिल नहीं रहा है। इसका रीजन क्या है गाइस कि 2022 के बाद मतलब 2023 में सीयूटी ने पेपर कोड चेंज कर दिए थे। ठीक है, तो जो अभी एमबीए का कोड नंबर 12 है, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, 12 और 11 से बात करेंगे लोग। तो गैस जो कोड 12 है ना, अगर आप सर्च करोगे तो आपको कोड 12 का एमबीए पेपर नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। क्योंकि पहले ये 38 के नेम से था। तो मतलब जब आप जनरल एमबीए का पेपर डाउनलोड करोगे, मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा अभी दोनों का, ठीक है, तो वहां पे आपको कोड 38 मिलेगा। तो आप ये मत सोचना कि ये कोड कोड 38 किसी और एग्जाम का है, ये एमबीए का ही है। 2023 में क्या हुआ था, सीयूईटी ने सारे पेपर कोड्स चेंज कर दिए थे। इसलिए जब आप सर्च करते हो कोड 12 वाला पेपर तो आपको मिलता नहीं है, वहां पे आएगी आपको म्यूजिक दिखेगा, ठीक है, कोई और सिलेबस दिखेगा। तो ये चेंजेस थे, 38 वाला 12 हो गया। इसी तरह जो कोड 11 है अभी, जो आपका मेनली बाकी प्रोग्राम्स के लिए है, वो पहले 40 था। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप जब नेट पे सर्च करो बाय चांस, वैसे पेपर आपको मिल ही जाएगा हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे आपको पेपर के ऊपर 38 दिया रहेगा एमबीए के लिए एंड 40 दिया रहेगा जनरल पेपर के लिए, जो बाकी जो 11 है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपका कि कोड्स क्योंकि चेंज हुए हैं, तो आपको 12 एंड 11 ढूंढना मत। आप अगर 12 एंड 11 ढूंढोगे तो आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोड पहले 38 एंड 40 के नाम से था। ठीक है, ये पहला चल पहली चीज है। अब दूसरी बहुत बड़ी चीज है जिसकी सुबह से मेरे पास काफी कॉल आ रही है। एक्चुअली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो सिलेबस दिया है कोड 12 का जनरल एमबीए का, उसमें 7-8 टॉपिक दिए हैं खाली अर्थमेटिक के। तो आप सब लोग सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक ही आएगी खाली। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस। ठीक है, क्वांटिटी एबिलिटी में सब कुछ आ सकता है, क्या क्या आ सकता है और क्या क्या पढ़ना है आपको अगर आप सेफ रहना है तो। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, आपको सबसे क्वेश्चन मिलेंगे और आए भी हैं क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर। तो आप ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि आपको सिर्फ अर्थमेटिक पढ़नी है। ठीक है, और इस बार क्योंकि टेस्ट ले रहा है तो मे भी पेपर लेवल थोड़ा ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो गैस सिलेबस में जो भी दिया हो आपको वो तो पढ़ना ही है, बट उसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। क्योंकि आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है टेस्ट में जाने का इस बार, तो उसको जाने मत देना हाथ से। तो गैस यहाँ पे मैं सिलेबस की बात कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गैस पेपर। तो मैं दोनों पेपर आपको दिखाऊंगा। बस मेरा मेन मोटिव पेपर दिखाने का क्या है कि आपको दिखाऊं, रियलाइज कराऊं कि वाकई क्वांट्स में बाकी चैप्टर से भी क्वेश्चन आए थे, खाली अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे। क्योंकि मेरे पास बहुत कॉलेज आ चुकी है सुबह से। ठीक है, जब तक आप देखोगे नहीं खुद पेपर में आपको विश्वास, आपको फील नहीं आएगा उसका। तो गैस देख लेते हैं पेपर एक बार। देखो गाइस, ये आपका पेपर एमबीए का, यहाँ क्या लिखा हुआ है जनरल एमबीए, बट कोड क्या दिया है पीजी क्यूपी 38। राइट, और 38 देख के आप सोचोगे हमारा तो कोड 12 है, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कोड चेंज हो गए थे। ठीक है, तो इस वजह से 38 है। तो ये पेपर आपका ही है जो HRM ODCL में आना है। अब गैस मैं ऑलरेडी एक बार एनालिसिस कर चुका हूँ इस पेपर का, तो पूरा नहीं करूंगा बट आप देख सकते हो। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा। तो क्वेश्चन सबसे आए बीए में भी। ठीक है, आप देख सकते हो पेपर बहुत टफ नहीं आया है। यहाँ फॉरेन वर्ड्स वगैरह भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मेन हम आपको कॉन्ट्स दिखाएंगे अभी फिलहाल। बाकी हम ऑलरेडी सॉल्यूशन बना भी चुके हैं, देखो जैसे ये फॉरेन वर्ड्स आ गए, क्विट प्रो क्यो, सब स्नैप पढ़ते हो आप। चलते हैं सीधे कॉन्ट्स की तरफ, बाकी पेपर आराम से एनालाइज करना। क्योंकि मेरा मेन मोटिव वही है कि कॉन्ट्स का आपको क्वेश्चन दिखाने का एक बार। गाइस स्ट्रक्चर में लोग तो हो जाएगा। देखो हमने सॉल्यूशन बनाया भी था इसका, अगर किसी ने देखा हो। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, ये आपका प्रोबेबिलिटी का है, ये प्रोबेबिलिटी का है, ये आपका पीएनसी का है, प्रोबेबिलिटी का है,
ये आपका ज्योमेट्री का है, ठीक है, ये आपका एलिगेशन का है। तो आप देखो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में खाली अर्थमेटिक दी हुई है, ठीक है। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थमेटिक मैं मानता हूँ ठीक है दिया ही हुआ है। अब क्वालिटी क्वेश्चन का आ गया, पेपर इजी आया, क्वेश्चन टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो टफ, वो इजी आया, बट आया सब कुछ है। अब जैसे HCF नंबर से क्वेश्चन आ गया, नंबर्स कहाँ मेंशन है, बट आया नंबर का क्वेश्चन। इसलिए बोल रहा हूँ कि सिलेबस जिन लोगों ने बाकी कोई भी एग्जाम दिया है नॉन कैट का, आप ये समझो कि आपको वही तैयारी करनी है। अगर आप स्नैप दिया है तो आपको स्नैप के लिए सब कुछ पढ़ना होता है, वही पढ़ना है आपको उसके लिए, ठीक है, ये चीज है। बाकी देखो ज्योमेट्री आ गया, फिर आपका ये आ गया, यहाँ पे आपका रूट वगैरह आ गया, तो अलजेब्रा आ गया। पेपर टफ नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ, बट पढ़ना सब कुछ पड़ेगा आपको, ये समझ लो। DI वगैरह भी है, DI तो सिलेबस में है भी वैसे। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मॉडर्न मैथ्स के ही आए हुए हैं, देखो ध्यान से देखो तो आप। तो गैस एनीथिंग कैन हैपन, आपको पढ़ना सब पड़ेगा, यू नेवर नो क्या आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते। और गैस अगर पेपर देखो वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वेन डायग्राम भी आया हुआ है इसमें, LR का ही पार्ट है वो, तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, वो तो खैर LR आ गया। तो उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गैस एक चीज और है कि पैटर्न सीक्वेंस वाइज नहीं है। ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन कॉन्ट्स के, 30 LR के, 30 BA के हैं, 10 DI के हैं, बट बहुत ज्यादा इन्होंने मिक्सअप कर रखा है, जम्बल्ड पेपर है, स्टार्टिंग में कौन सा है, फिर LR है, फिर कौन सा आ जाएगी भी। तो जम्बल्ड पेपर रहता है इनका, ठीक है, सॉरी इनका पेपर जम्बल्ड रहता है। क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। बाकी हम लोग बहुत जल्दी गैस मॉक्स भी स्टार्ट कर देंगे, जनवरी फर्स्ट वीक के अराउंड टारगेट है। बट पहली चीज ये है कि आप प्रिपरेशन करना चाहिए। ये DI आ गया, अब DI के बाद फिर कौन सा जाएगी, ये देखो एक पूरा सेट आ गया उसका वेन डायग्राम का। फिर कौन सा आ गया, रेशनल नंबर वगैरह। इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, कुछ क्वेश्चन इजी भी है काफी, बट आएगा सब कुछ, ठीक है। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो का यही था। बाकी एक बार देख लेते हैं, जो कोड 11 वाला पेपर है, ये PGQP40, गाइस ये जनरल पेपर है, यही आपका कोड 11 है, ठीक है। यहाँ पे होगी GK भी आनी है, GK आपके, ये तो भी खैर इंग्लिश है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट आगे, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे हुए हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस के, ठीक है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत इजी लेवल पे आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही कॉमन है। जिसने नॉन कैट की तैयारी करी है बाकी एग्जाम्स में, उसको इजी लगेगा पेपर। तो वोकैब वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पेपर अगर इस तरह का आएगा तो वाकई कट ऑफ जा सकता है ज़्यादा। एक बार देख लेते हैं नीचे जाके किस तरह के क्वेश्चन उसके हैं, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन हैं एक्चुअली, को सेट वाइज क्वेश्चन नहीं है। बीच में कंप्यूटर आ गई थी, फिर GK आ गया, ऐसा हुआ था। यहाँ पे हम आपको लास्ट में कॉन्ट्स भी दिखाएंगे भी। असर्शन रीजन आ गया, असर्शन रीजन भी अच्छे से करना। असर्शन रीजन की प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये आपका GK बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे चलता है ये। जैसे देखो आपका स्टैटिक GK है ये, कालिदास, ठीक है, चंद्र बरदाई, डांस वगैरह आ गए, स्टेटमेंट assumption। सो गाइस देख लेते हैं अभी। ये गाइस देखो, ये कंप्यूटर का आ गया, आपका कंप्यूटर अवेयरनेस आ गया, गुड क्वालिटी वीडियो, ठीक है। ये सब आपका उसका ही पार्ट है, ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट्स, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर का पार्ट है। डायलॉग बॉक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए कंप्यूटर का। तो पेपर वही है ये, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, थोड़ा GK वाला भी आ गया। इसके अलावा देखो रिमाइंडर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे रिमाइंडर से क्वेश्चन आया है, क्लॉक से क्वेश्चन आया है, लूज गेन वाला। क्लॉक सेंटर सही सिलेबस में, खैर वो तो। बाकी एरिया ऑफ राइट एंगल बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन है। फिर गाइस इसके अलावा, तो ये भी मत समझना कि पेपर ऐसा ही आएगा, पेपर का लेवल बढ़ सकता है, इस तरह क्वेश्चन है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है शायद, मे बी, कि इसका शायद क्वांट्स लेवल थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू 38 वाले 12 वाले कोर्स से, बट मिक्स ही है, देखो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो गाइस ये ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया है सब, ठीक है। बस एक आपको आइडिया देना था, बाकी पेपर आपको एनालाइज करोगे, पेपर आपको PDF दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही था इसका। गाइस वापस चलते हैं PPT की तरफ, ठीक है। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन आ गए, LR के काफी क्वेश्चन आए स्टेटमेंट कंक्लूजन के, तो ये भी करना पड़ेगा।
ये कुछ एनालॉजी वगैरह आ गई है, फिर जीके आ गया। ठीक है, सो गाइस ये आपको मेरे ख्याल से एक आइडिया मिल गया होगा। चलते हैं वापस, कुछ और बातें करते हैं। तो गाइस इस वीडियो से क्या कंक्लूजन मिला आपको? पहली कंक्लूजन ये मिला कि सिलेबस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि आप कोड 12 एंड कोड 11 को सर्च मत करना। वो कोड आपके क्या है, 38 एंड 40, 38 फॉर एमबीए, 40 फॉर 11 वाला कोड। ठीक है। अब गाइस दूसरी बात, काफी लोग का क्वेरी आई थी रिगार्डिंग अवर कोर्स। तो गाइस हम लोग का जो कोर्स है वो डिटेल्ड है, सब कुछ कवर्ड है इसमें। ठीक है, ये आज ही से बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास से पहले हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी जो होनी है उसकी ऐसे लाइव क्लास है। तो गाइस ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये कोर्स इतना प्रॉमिसिंग है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कोई छोड़नी नहीं है। और दूसरा डाउट, जो लोग 11 वाले कोड के लिए हैं उन लोगों को जीके कोर्स भी दिया जाएगा और कंप्यूटर अवेयरनेस की पीडीएफ भी दी जाएगी। आपको प्राइसिंग एक ही है। बड़ी बात याद रखना, जो मॉक्स बनेंगे, मॉक्स हम लोगों के कोड 12 के अकॉर्डिंग ही है, अभी हम लोग के कोड 11 के अकॉर्डिंग मॉक्स नहीं है। ठीक है, बाकी आपको कंटेंट में कोई वो नहीं रहेगा, कंटेंट आपको मिल जाएगा वो, अगर आप कोड 11 वाले पेपर देना चाहते हो। ठीक है, आपको जीके का एक्सेस मिल जाएगा। तो गाइस ये कंप्लीट कोर्स है 3500 का, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे, जैसे बोला जा रहा है वैसे करोगे तो बहुत अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग की वैरायटी सारी कवर होती है कोर्स में। बाकी हम लोग के अलग कॉम्बो पैक्स हैं, सी मैट एसआरसीसी। अगर आप सीयूटी दे रहे हो तो डेफिनेटली बाकी एग्जाम भी दो। ठीक है, तो आपके लिए बैकअप रहेगा जिन लोग का साथ लेना ही एडमिशन। बाकी हम लोग की क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, यू कैन चेक। तो गाइस यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे विजिट कर सकते हो, कोई डाउट हो। बाकी मॉक्सोन.इन हम लोग की प्रॉपर वेबसाइट है, अगर स्लैश CUET कर दोगे तो यहाँ पे आपको CUT का कोर्स दिख जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।